हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 19 फरवरी के लिए कराएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका विषय कोड यानी 111 रहने वाला है और आपको जो है प्रश्न की संख्या 112, इनमें से आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किन्हीं 40 प्रश्न का आपको आंसर देना है। 32 जो है सब्जेक्टिव रहेगा, इसमें 16 प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आप लोग का ऑप्शन जो है सुनामी या बाढ़ या आतंकवाद या भूकंप। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है। दो नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार या दक्षिणी बिहार या पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? पाकिस्तान या ईरान या बांग्लादेश या भूटान? तो सबसे बाढ़ किस देश में आता है? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, बिहार में भूकंप कब आया था? आपका ऑप्शन है 1934, 1904 या 1908 या 1997। बिहार में भूकंप कब आया था? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1934 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून या 4 जून या 5 जून या 7 जून? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5 जून को। 5 जून को। चलिए वीडियो को, तो आइए अगला सवाल को देखते हैं। छह नंबर प्रश्न है, महासागरों के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग का इसका जो आंसर हो जाएगा किस नाम से जाना जाता है, यानी सी हो जाएगा, सुनामी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुआ है? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ हुम के, यानी ए ओ हुम ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन दिया था? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 9वां प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 या 9 नवंबर 2001 या 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001 में? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। तो चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
10 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितना भाषा को मान्यता प्राप्त है? 16 भाषा या 18 भाषा या 20 भाषा या 22 भाषा? तो इसका सही जो आंसर आएगा 22 भाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? पंजाब, राजस्थान या आंध्र प्रदेश या बिहार? किस राज्य से शुरुआत हुआ है? स्थानीय शासन किस राज्य से शुरू हुआ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी राजस्थान से। आप लोग इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थानीय शासन किस राज्य से शुरू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान से। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, रुपया किस देश का मुद्रा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या इनमें से सभी? तो रुपया किस देश का है? आप लोग जल्दी इसका कमेंट कर सकते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए अगला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, या गांव के बाहर, या जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, या खेतों में? किस स्थान पर जाना चाहिए बाढ़ के समय पर? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका, सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल या समुद्र या आसमान या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन, या मोबाइल, या हॉकी टॉकी, या रेडियो? ऑप्शन नंबर डी में है रेडियो। इसका जो है ना संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1950 में, या 1991 में, या 1995 में, 1997 में? तो विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत कब हुई है? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी 1995 में। इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3 या 4? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? यानी 4 है। आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं? इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो आप लोग का इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्नाटक। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, कर्नाटक। कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, या उद्योग क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र, या शिक्षा क्षेत्र? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा क्षेत्र। यानी शिक्षा क्षेत्र है तीसरा क्षेत्र जो है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1934 या 1935 में या 1948 में या 1991 में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी में। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना या बेंगलोर? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंबई को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाईस नंबर प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 23 नंबर। तेईस नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले को का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बिहार को। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार। तो चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को। तो चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में से महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 50 या 25% या 33% या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, 19वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है? यानी 27वां प्रश्न है आपका, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है? 2012 या 2013 या 2014 या 2015? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है? तो आप लोग अच्छी तरह से इसे भी याद रखिएगा। इसका सर 2014 में, ऑप्शन नंबर सी यानी 2014 में। तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा 2014 में। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष या 17 वर्ष या 18 वर्ष या 19 वर्ष? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रख सकते हैं 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की
गई है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीस नंबर प्रश्न है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह है राष्ट्रीय जनता दल का, या समाजवादी पार्टी का, या लोक जनशक्ति पार्टी का, या बहुजन समाज पार्टी का। तो आपसे पूछा जाता है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समाजवादी पार्टी का। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7, 9, 8, 10। तो कितने हैं? तो 8। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? राजस्थान से, या दिल्ली से, या तमिलनाडु से, या बिहार से? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान से। आइए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना है? 2004 में, या 2005 में, या 2006 में, या 2007 में? तो इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 33 का बी हो जाएगा, यानी 2005 में। कब कानून बचा है? तो 2005 में। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना है, तो यानी 2005 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की कार्य कितने दिन का दिया जाता है? 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 6 वर्ष, या 7 वर्ष? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 वर्ष का। कितने वर्ष का दिया जाता है? तो 5 वर्ष। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, या प्रमुख, या न्याय? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरपंच होता है, सरपंच। और इसी चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, या दरभंगा? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी पटना। पटना, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, या सोन नदी? किस नदी का बिहार का शौक नदी कहा जाता है? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी का। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है आपका, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, या चीन? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेपाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मंदार झील किस जिले में स्थित है? मुंगेर, या भागलपुर, या बांका, या बक्सर? तो किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे को मुख्यालय कहाँ है? यानी पटना में, या हाजीपुर, या मुजफ्फरपुर, या समस्तीपुर में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाजीपुर में।